अगर मैं आपसे कहूं कि अजीत अगरकर की जगह बनेंगे अब वीवीएस लक्ष्मण चीफ सेलेक्टर, हाँ, क्योंकि अजीत अगरकर के जाने का समय तो आ चुका है और वीवीएस लक्ष्मण के आने का समय आ चुका है। वो अजीत अगरकर जो कि अभी हाल फिलहाल पीछे पड़े हुए थे रोहित शर्मा के हाथ और पैर धुल करके कि भैया रोहित शर्मा को कैसे भी करके बाहर निकालो। अब खबरें ये आ रही हैं कि क्या पता आपके अजीत अगरकर ही बाहर चले जाएं। अब क्या इसमें कोई रोको का भी षड्यंत्र है कि वो लोग मिलकर के इनको बाहर निकाल रहे हैं और किसी दूसरे को लाने की कोशिश कर रहे हैं? यार देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार बीसीसीआई में काम कैसे होता है, तब आप जान पाओगे क्या हुआ। देखो यार, कि बीसीसीआई अगर किसी को भी अपॉइंट करती है ना, तो बीसीसीआई उनसे पहले ही कह देती है कि देखो यार, तुम्हारा 2 साल तक काम है, तुम्हारा या 3 साल तक काम है, इसमें तुम्हें वर्ल्ड कप, इसमें तुम्हें एशिया कप, इसमें तुम्हें T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और WTC का फाइनल तुम्हें देखना होगा। बीसीसीआई पहले ही बता देती है, तो ये राजी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बातचीत होती है, सैलरी तय होती है और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ सेलेक्टर अभी अजीत अगरकर को बनाया गया था। कुछ लोग अजीत अगरकर को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, अजीत अगरकर पहले टीम इंडिया की तरफ से खेला करते थे। वैसे तो ये बैट्समैन नहीं थे, ये बॉलर ज़्यादा थे, लेकिन बॉलिंग में भी कुछ खास ज़्यादा वैसा नहीं उखाड़ पाए थे, बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए थे। अब बॉलर थे तो बैटिंग में क्या ही कर पाते। ओडीआई के मुकाबले 200 के करीब खेले हैं, टेस्ट के मुकाबले 20-30 तो खेले हैं, T20 के मुकाबले लगभग ना के बराबर खेले, 10 तो खेले हैं। तो मतलब ओडीआई वाले में ही थोड़ा बहुत खेले और उसी में ये 200-300 विकेट के करीब लिए हैं 200 मैच खेल करके। तो अजीत अगरकर को बना दिया, मतलब एक बॉलर को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। मतलब अब आप खुद सोचो, आशीष नेहरा को भी यानी कि चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है, ईशांत शर्मा को भी चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है। तो वही बात हो गई कि इन्हें चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। ये चीफ सेलेक्टर जब तक बने, शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा काम किए, काफ़ी अच्छा क्या, मतलब उस टाइम टीम ही ऐसी थी कि अगर कोई भी होता तो जिता देता। मतलब तब रोहित विराट पीक पर थे, श्रेयस अय्यर थे, ऋषभ पंत थे, केएल राहुल थे, जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद शमी थे, भुवनेश्वर कुमार थे, ये लोग रहा करते थे भैया। और ये लोग मारे एकदम धुआंधार, सबको जिता देते थे। लेकिन हाल फिलहाल जब इन लोगों ने सोचा कि अब हमारी चल नहीं रही, लोग रोहित विराट और बड़े बड़े प्लेयर की ही बात कर रहे हैं, एक काम करो इन लोगों को छटकाओ, तो रोहित विराट को छटकाना चालू किए। बेचारे T20 से गए, टेस्ट से भी गए, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें आपने देखा क्या हुआ, शमी बाहर, भुवनेश्वर बाहर, तमाम प्लेयर बाहर, और नए नए प्लेयर की एंट्री करा दी गई है। कोई बॉलर भी ढंग का नहीं बचा, कोई बैट्समैन भी ढंग का नहीं बचा। तो यहाँ पर अब बीसीसीआई क्या उबिया गई है? नहीं, उबियाई नहीं है, असल में इसी टाइम पर इनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया। जो इनको नौकरी मिली थी, इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था जून के अंदर, लेकिन कहा चलो 2-3 महीना और नौकरी कर लो, सितंबर तक इनकी नौकरी बढ़ाई गई थी। अब यार देखो, अगस्त है, इसके बाद आएगा सितंबर, तो सितंबर में कहा जा रहा है कि क्या पता ये हट जाए और उसके बाद कोई नया हेड कोच कोई नया चीफ सेलेक्टर बन जाए। चीफ सेलेक्टर काम होता है टीम को सेलेक्ट करना, जो स्क्वाड बन करके आता है, जो प्लेइंग 11 बन करके आता है, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान चीफ सेलेक्टर का रहता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या पता वीवीएस लक्ष्मण को चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बनाया जाए। क्या पता इनको हेड कोच बनाया जाए जब गौतम गंभीर हटे तो। लेकिन मैं आपको बताऊं यार, गौतम गंभीर को हटा ही कोई नहीं पाएगा। मतलब वो बंदा इतना पावर में आ चुका है कि अगर मीडिया वाले उससे ये सवाल पूछ लेते हैं कि भैया एक बात बताइए कि आपके कार्यकाल में टीम इंडिया हार गई इंग्लैंड से, वो बंदा अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि कहेगा किसको कह रहे हो तुम, अरे मैं वही हूँ जिसने एशिया कप जिताया, मैं वही हूँ जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, आज एक तो हार गए, ज़्यादा बोल रहे हो। तो यही है बात भैया। वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी उन्हीं रहा करते थे, कहते थे कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ, हम हारे तो इसमें हमारी गलती थी, हम वापस से कमबैक करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो गलतियाँ हुई उसको सुधार करके आएंगे। ये होता है एक प्रोफेशनल जवाब। गौती भाई कहते हैं अरे मैं वही हूँ जो वो जिताया है, मैं वही हूँ जो ये जिताया है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं क्या पता आर अश्विन को बनाया जा सकता है चीफ सेलेक्टर, कुछ लोग कह रहे हैं रवि शास्त्री को भी बनाया जा सकता है। और रवि शास्त्री पहले टीम इंडिया के हेड कोच रहा करते थे राहुल द्रविड़ से पहले। यार देखो, कंट्रोवर्सी वहाँ से ज़्यादा फैलना चालू की जब रोहित शर्मा की ये अफवाहें उड़ी कि रोहित शर्मा का 2027 से अब कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, 2027 के लिए टीम इंडिया में ये सोचे भी नहीं जा रहे, ऐसी बातें आई थी।
कुछ लोग कहे कि यार ये चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ही किए हैं। फिर उसके बाद देवजीत सैकिया है जो कि बीसीसीआई का आप मान सकते हो भी करता धरता है, सचिव हैं। तो ये आकर कहते हैं कि नहीं यार देखो हमारे बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, आपके रोहित रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रोहित को रखना रोहित के लिए मजबूरी नहीं है, बीसीसीआई के लिए मजबूरी है। अगर पैसा कमाना है तो क्रिकेट भी एट द एंड देखो बिजनेस ही है, किसी भी चीज़ को आप भगवान से ऊपर मत रख दीजिए। असल में भारत के अंदर क्रिकेट को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है पता है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और क्रिकेट के स्टेडियम इंडिया में ढेर सारे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फुटबॉल के इंटरनेशनल स्टेडियम कितने हैं भारत के अंदर? 0। एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है फुटबॉल का भारत के अंदर, और इसीलिए भारत फुटबॉल में इतना पीछे है। तो यार यहाँ पर टीम इंडिया जो है ना वो है बहुत बड़ी क्रिकेट के अंदर, और में नहीं हो पा रही क्योंकि और में सरकार और बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर क्या है कि अब क्रिकेट है एक ठो, अब इससे ये लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे तो किससे कमाएंगे? और अगर रोहित विराट को निकाल दोगे तो कौन देखेगा? गुरनूर बरार को देखने जाओगे क्या, या प्रसिद्ध कृष्णा को देखने जाओगे? किसको देखने जाओ? रवि बिश्नोई देखने जाओगे? कोई किस देखने ही नहीं जाएगा मुकाबला, कोई वैसे भी नहीं देखेगा। हाँ चलो आ रहा देख लिए बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो रोमांच नहीं आएगा अगर रोहित विराट को निकाल देंगे। तो इन लोगों की मजबूरी है। तो इनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया था कि कह रहे थे कि यार देखो कुछ चीज़ें हैं मुझसे भी बिना पूछे ये लोग कर दे रहे हैं, तो क्या पता हटाए जा सकते हैं आपके अजीत अगरकर। लेकिन हाँ अभी कहा जा रहा है कि 2027 तक के लिए क्या पता अजीत अगरकर को रखा जा सकता है, अगर अजीत अगरकर सबकी बात सुनने लगे तो, अपनी मनमानी ना किए तो। और दूसरी चीज़, असल में यहाँ पर एक मीटिंग बैठने जा रही है और उस मीटिंग में तय होगा कि अजीत अगरकर आगे कंटिन्यू करेंगे सितंबर के बाद कि नहीं, कि उससे पहले इनका बोलबम हो जाएगा। बाकी अब आपको क्या लगता है कि अजीत अगरकर को कंटिन्यू करने देना चाहिए कि नहीं? देखते हैं आपकी क्या राय है, और अगर आपकी राय सही रही तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा, आप हमारी राय भी जान जाओगे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।